वफाकी हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 63 पैसे कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे फी लीटर। स्टेट बैंक को IMF से 1.1 अरब डॉलर मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहते हैं कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। मौशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ फैसले किए गए। सम्राट मौशी इस्तेहकाम की सूरत में आ रहे हैं। आखिरी किस्त मिलने से मौशी इस्तेहकाम आएगा। एक प्रोग्राम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया, दूसरा अब मुकम्मल हुआ। मईशत को बेहतर बनाने का मौका मिला है, पूरी जान लड़ाएंगे। FBR का नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें बंद करने का फैसला। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की निशानदेही हो गई। PTA से 15 मई तक रिपोर्ट तलब। FBR के मुताबिक इन अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। ये अफराद FBR एक्वेटिक फेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। तय कर ले हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है। लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जजेस खत अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं इस अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं। मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं ये भी मुदाखलत है। जब एजेंसीज पर मुश्तमिल GITs बनाते हैं ये भी मुदाखलत है। हाई कोर्ट से तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट आई है। जब कोई जज बोलता है तो उसके खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। हुकूमत बेबस है। सिविल बालादस्ती नहीं, आइन को महज कागज का टुकड़ा बना दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया? जजेस कह रहे हैं मुदाखलत मुसलसल जारी है। जजेस को कहना है कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही कर सकती है। अगर एजेंसीज कोई काम करती हैं तो इसकी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पर आयद होती है। साबिक चीफ जस्टिस भी मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, कोई जज जुर्रत दिखा दे इसके खिलाफ रेफरेंस फिर आ जाएगा। हम खुद अपने दरवाजे लोगों के लिए ना खोलें तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं, खौफ होता है कहीं टैप तो नहीं हो रहा। मुदाखलत एक खुला राज है, इसका हल। जजेस के साथ एजेंसीज के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दें। हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ में किया गया आला अदलिया के जजेस को धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट को इस मामले में मरबूत अमल इख्तियार करना चाहिए। किस जज को धमकी मिले तो चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी को मुतासरा जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। मुलव्विस खुफिया इदारों के अफसरान के खिलाफ फैसला दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। सलामती से मुत्तल्लिक़ खतरात से निपटने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मुफादात हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी से निपटने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और सलामती के लिए इक़दाम की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। सिक्योरिटी मसाइल, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फंड की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बानी PTI पाकिस्तान के लिए सबके साथ बैठने को तैयार है। बात करेंगे तो अपनी शराइत पर। 3 लोगों को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई। मंजूरी के बाद ही बातचीत आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, पहले की सोच क्या थी हमने देख ली, बर्दाश्त भी कर ली। आगे की सोच क्या है इस पर बातचीत हो सकती है। किसी इदारे या सिस्टम के खिलाफ नफरत पैदा करना मुल्क से गद्दारी है।
हम ऐसे मुल्क में हैं जो हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं, बहुत से फैसलों में दूसरे ममालिक के पाबंद हैं। मजीद बोले, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करेंगे, IGP बदलेंगे, विफाक से पुलिस अफसर मांगे जो नहीं दिए गए। विफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। किसी से मुज़ाकरात के लिए बातचीत नहीं हो रही, किसी के साथ बैकडोर राब्ते नहीं हुए, अगर हुए तो सबको बताएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MQM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे। नैब का इदारा बानी PTI को सजा देने के लिए बनाया गया। नैब की फोर्स हमारे खिलाफ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी को खुली छूट। नैब केसेस खत्म करके नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी गई। बानी PTI मरमी अडयाला जेल से रिहा होंगे। बानी PTI ताहयात हमारे चेयरमैन रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया। तमाम तनाज़ात खत्म। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की गुमशुदगी की FIR तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जिस शिकायत पर FIR दर्ज हुई उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। साइफर की मालूमात खुफिया होती है, मगर कोई थ्रेट करे तो क्या ये जानना पब्लिक के लिए ज़रूरी नहीं? वज़ीर आज़म अवाम का नुमाइंदा होता है, ये बताना तो उसकी जिम्मेदारी होती है। सियासतदान रैली में एक चीज़ दिखा रहा है, इसे साइफर कैसे मान ले? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा, मैं कोई कागज़ लहरा कर कहूँ कि ये FIR है तो क्या आप मान लेंगे? FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि आज़म खान ने कॉपी वज़ीर आज़म को दी, जिन्होंने वापस नहीं की। केस की समाअत कल फिर होगी। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी से मुताल्लिक फैसला न कर सकी। छोटे काश्तकार को सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा हतमी फैसला न हो सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजराह की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और दीगर मिडिल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर ख़ुराक ने कहा, गंदम का मसला इसलिए बना क्योंकि इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई। हुकूमत अरबों रुपए लगाकर भी किसी को खुश नहीं कर सकती। किसान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, गंदम की खरीदारी भी करेंगे, किसानों को पैसे भी देंगे। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। यकम मई का दिन मेहनत की हुर्मत और अजमत की अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जाएगा। मुल्क भर में मेहनत कशों की रैलियां निकाली जाएंगी, सेमिनार्स होंगे। पाकिस्तान में आज आम तातील। छुट्टी से बेखबर मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए आज भी काम करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर के मजदूरों के बड़े मसाइल। लाखों मेहनत कशों को सेहत की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। और पाकिस्तान विमेन टीम को तीसरे T20 में भी शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने 2 रन से मैच जीत लिया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 133 रन का हदफ दिया। कप्तान एली मैथ्यूज 68 रन पर आउट। कौमी टीम 8 विकेटों पर 130 रन बना सकी। सिद्रा अमीन ने 63, आयशा जफर ने 19, नदाडार ने 17। 5 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम को 3-0 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल।